कि इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इनको पकड़ के घसीटूंगा मैं। सियासत के अंदर गब्बर सिंह की एंट्री हो गई है या सुल्तान रही की एंट्री हो गई है, तो जरदारी साहब ने जिस तरीके से एक पत्ता फेंका वो काम कर गया। तो फिर निकल के पिच के सेंटर में जाकर छक्के लगाते, कहेंगे कि साइड पे कर दो, गंडापुर साहब की भी छुट्टी करवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या अलीमीन गंडापुर साहब की भी मरवत साहब की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छुट्टी होने जा रही है? तो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जी गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब को बनाया गया, क्योंकि उनका हल्का और अलीमीन गंडापुर साहब का हल्का, सियासत का हल्का एक ही है, तो अलीमीन गंडापुर साहब का जिस तरीके से जी टेम्परेचर बड़ा हाई होता है आजकल, अग्रेसिव होते हैं, ब्लड प्रेशर काफी हाई होता है, इसको मजीद बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया। और फैसल करीम कुंडी साहब ने आते ही कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर साहब जो है ये बातें करते हैं कि जी मैं आके कब्जा कर लूंगा, ये अपना शौक पूरा करें। ये जब आएंगे ना, वो कहते हैं कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और कुंडी साहब आगे कहते हैं कि इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, इनको पकड़ के घसीटूंगा मैं। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई तो गंडापुर साहब तो पहले भी काफी इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहे, काफी अग्रेसिव थे। तो फिर गंडापुर साहब ने कहा कि जो फैसल करीम कुंडी है ना, ये अपनी औकात के अंदर है। उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से आया है ना, ये ओहदा इनसे छीन लेंगे हम। तो आगे गंडापुर साहब कहते हैं कि जो इनकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है ना, वो भी हम देते हैं, तो कुंडी का पेट्रोल भी हम बंद कर देंगे, उसके अलावा बिजली बंद कर देंगे। तो इससे गवर्नर हाउस लेके अवाम के लिए खोल देंगे, इसको अजायब घर बना देंगे। तो इस फैसल करीम कुंडी को 2 कमरों के अंदर डाल देंगे। तो गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट्स थी, तो काफी अग्रेसिव थे। तो जिस तरीके से जी गंडापुर साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या कुंडी साहब जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सियासत के अंदर गब्बर सिंह की एंट्री हो गई है या सुल्तान रही की एंट्री हो गई है। तो ये जिस तरीके से सियासत हो रही है, तो मतलब क्या केपी की जो आवाम है वो खिलौना है, तो अवाम के साथ खेलते रहेंगे ये। मतलब अपने एक हल्के की सियासत के लिए, अपने एक हल्के की सियासत को चमकाने के लिए, अपने एक हल्के के लोगों को खुश करने के लिए जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, मतलब पूरे केपी की जो आवाम है उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा कि बैठकर बातचीत की जाए, उनके मसाइल हल किए जाए। मतलब ये लोग समझते हैं कि जी अगर हम एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, तो हमारी जो सियासत है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट है सियासतदानों का कि जी अगर हमारा जो सियासी मुखालिफ है, हम उसके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हमारी सियासत जो है वो तबाह हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। मतलब सियासी मुखालफत को ये दुश्मनी के अंदर तब्दील करते हैं। तो आज ये जो माइंडसेट है वो सामने आ चुका है। आज वही काम चल रहा है कि गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर मैं फैसल करीम कुंडी के साथ बैठ जाऊंगा, बातचीत करूंगा, मेरी सियासत खराब हो जाएगी। तो फैसल करीम कुंडी साहब वो भी यही समझते हैं कि जी मैं इसके साथ बैठूंगा तो मेरी सियासत तबाह हो जाएगी। तो ये माइंडसेट जो है ना, तो ये खुलकर सामने आ रहा है। तो देखिए फैसल करीम कुंडी साहब को जरदारी साहब ने गवर्नर क्यों बनाया? जरदारी साहब जो हैं बड़े पुराने सियासतदान हैं। कहते हैं ना कि जी जरदारी साहब जो हैं सियासत के अंदर बहुत बड़े प्लेयर हैं, गेमर हैं बहुत बड़े। तो जरदारी साहब ने जिस तरीके से एक पत्ता फेंका वो काम कर गया। तो कुंडी साहब को लगाने के बाद गंडापुर साहब का जो रिएक्शन था तो वो सामने आ गया। तो गंडापुर साहब जो सियासत कर रहे हैं वो बड़े अग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं। तो क्रीज से निकल के छक्के लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, जिस तरीके से मरवा साहब लगाया करते थे। तो जब शेर मरवा साहब क्रीज से निकल के छक्के लगाते थे, चौके लगाते थे, तो खान साहब बड़े खुश होते थे। खान साहब तालियां बजाते थे कि जी मरवा साहब जो हैं बॉलर्स की बड़ी पिटाई करते हैं, फील्डर्स को बड़ा भगाते हैं। तो खान साहब बड़ी तारीफ करते थे। तो जब खान साहब उनकी तारीफ करते थे तो मरवा साहब बड़े खुश होते थे, उनका सीना बड़ा चौड़ा हो जाता था। तो मरवा साहब तो फिर निकल के पिच के सेंटर में जाकर छक्के लगाते थे। उसके बाद जब हुकूमत ने एतराज किया कि जी जो पीएससी का चेयरमैन है उसके लिए मरवा साहब काबिल कबूल नहीं है, तो जब ये एतराज किया गया तो पार्टी के अंदर से आवाज उठना शुरू हो गई कि जो मरवा साहब हैं ये सियासत को खराब कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, तो मरवा साहब जिस तरीके से सियासत करते हैं, जो बयानात देते हैं, ये खराब कर रहे हैं सियासत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर आने का रास्ता बंद कर रहे हैं। तो जब मेजोरिटी ने खान साहब को ये बातें की तो खान साहब ने कहा कि इनको हटा दिया जाए, मरवा साहब की छुट्टी करवा दो। तो अलीमीन गंडापुर साहब को मेरे ख्याल से आज सबक सीखना चाहिए।
तो जो मरवा साहब हैं उनके लिए बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज अली बिन गंडापुर साहब जो सियासत कर रहे हैं, अभी तो खान साहब बड़े खुश हैं कि जी गंडापुर साहब जो हैं बड़े अग्रेसिव हैं, तो ऐसे रगड़ देते हैं हुकूमत को, कभी मरियम नवाज के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर करते हैं, तो कभी वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने की बातें करते हैं, कभी गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो खान साहब बड़े खुश हैं उनसे कि जी ये तो बड़े अग्रेसिव हैं। तो लेकिन जब अपनी जमात के अंदर से आवाज उठना शुरू हुई, मेजोरिटी ने ये बोल दिया कि गंडापुर साहब जो है सियासत को खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर आने का रास्ता बंद कर रहे हैं, तो खान साहब कहेंगे कि साइड पे कर दो इसको, गंडापुर साहब की भी छुट्टी करवा दो। तो देखें जिस तरीके से गंडापुर साहब सियासत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरीके से वो अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे। तो जिस तरीके से वो हुकूमत से बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं कि जी हमारे फंड्स दिए जाए, हमारे लोगों का जो हक है वो दिया जाए, तो हुकूमत जब राजी होती है तो उसके बाद गंडापुर साहब जब वापस जाते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयान देते हैं कि जी तो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। तो वो भी जो बैठे होते हैं वो कहते हैं जी गंडापुर साहब आप लेके तो दिखाएं अपने फंड्स। तो इसके अंदर नुकसान किसका होता है? KPK की आवाम का होता है, उनको उनका हक नहीं मिलता। गंडापुर साहब अग्रेसिव होते हैं, बयान देते हैं, उनके मुखालिफ देते हैं हुकूमत के, कभी किसी को लताड़ते हैं, कभी किसी को रगड़ देते हैं। खान साहब तो खुश होते हैं, लेकिन जो वहाँ की आवाम है उसके साथ क्या होगा? क्या उनको उनका हक मिल जाएगा इस तरीके से? तो देखिए सियासत जो है ना, सियासत मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जिस तरीके से अली मोहम्मद खान साहब करते हैं, आरिफ अलवी साहब करते हैं, तो ये एक सियासत का तरीका होता है कि सबके साथ बना के भी रखना पड़ता है, उससे बातचीत के दरवाजे भी खुलते हैं। आपने अगर अपनी सियासत को बेहतर करना है ना, तो आपको उनकी तरह सियासत करना पड़ेगी। तो देखें आरिफ अलवी साहब की सियासत के अंदर वापसी क्यों हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापसी क्यों हुई है? क्योंकि खान साहब को पता है कि जो बातचीत है ना वो करना भी बहुत जरूरी है। खान साहब को ये पता है कि अगर ऐसे सियासतदान नहीं होंगे हमारे पास जो कि बातचीत भी कर पाए, जो कि हमारे लिए मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुलवा सकें, तो ऐसे लोग अगर हमारे पास नहीं होंगे ना, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रॉस लग सकता है। तो जब आरिफ अलवी साहब को खान साहब ने वापस बुला लिया, जिम्मेदारियां दे दी, तो गंडापुर साहब को समझना चाहिए कि खान साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर राजी हो रहे हैं कि उनको अपने लिए रास्ता बनाना है। गंडापुर साहब अपने हलके की सियासत के लिए इस तरह करते रहे, तो फिर गंडापुर साहब के साथ भी मरवा साहब की तरह हो सकता है।